this is Akanksha, your chemistry teacher. First of all, you're welcome in this प्यारा सा चैनल रविराज दुर्गा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग पढ़ के तो आई होगे सीट बेस्ड सॉल्ट। सॉल्ट का मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बस क्या बताया था, इंट्रो बताया था, जिससे आप थोड़े से सॉल्ट्स के बारे से रूबरू हो सको। तो आज मैं बताऊंगी क्या, और इसके इसके भी पिछले लेक्चर में, जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, बताओ क्या बताया था। अब जैसे सॉल्ट कैसे आया वो तो बताए, उसके बाद क्या पढ़े, सॉल्ट बड़ा कैसे हुआ। बड़ा मतलब जैसे बच्चों के स्टार्टिंग से किसी के भी लाइफ के बारे में जानना होता है तो पहले वो जानते हैं कि वो कब आया, कैसे आया, फिर बड़ा कैसे हुआ, कहाँ कहाँ योगदान दिया। उसी तरीके से सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे मजा भी आए आप लोगों को और याद भी होता रहे, आप लोगों को रटना नहीं पड़े और केमिस्ट्री बोरिंग ना लगे। तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब सॉल्ट्स का किस किस फील्ड में योगदान है, मतलब सॉल्ट्स से क्या क्या चीज बनाए जा सकते हैं वो भी बताया था ना मैंने, कि कौन कौन सा ज्यादातर केमिकल जो बनते हैं वो सॉल्ट्स होता है रॉ मटेरियल। कौन से सॉल्ट्स रॉ मटेरियल होता है? यस ऑफ कोर्स कॉमन सॉल्ट। ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, ये ज्यादातर केमिकल का रॉ मटेरियल होता है। इसी के हेल्प से हम बहुत सारा केमिकल्स बनाते हैं। तो फर्स्ट केमिकल जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो होगा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जानते ही इसका क्या आना चाहिए, जैसे ही ये केमिकल आया मेरे माइंड में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है उस रॉ मटेरियल से, ये किस प्रोसेस से कैसे बनता है, एंड जो भी कंपाउंड आता है। अब कॉस्टिक सोडा तो मिल गया हम लोगों को, उसके साथ और भी कुछ कुछ कंपाउंड मिलेंगे, वो सब का क्या क्या यूज है वो सब आज के लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोटबुक लेकर रेडी हो जाओ, नोटबुक और पेन। देन मैं जो जो बताऊंगी वो आप नोट भी करते जाना और ध्यान से सुनना भी, ठीक है? स्क्रॉल करते करते इधर उधर नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो गड़बड़ है, फिर दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा और कुछ समझ में भी नहीं आए। तो आज के लेक्चर में हम लोग कॉस्टिक सोडा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, ये आना चाहिए केमिकल नेम, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई भी कंपाउंड का हम लोगों को केमिकल नेम विथ केमिकल फॉर्मूला ये सारा चीज आना। जैसे ही कॉस्टिक सोडा देखे, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखते ही आप लोग केमिकल फॉर्मूला तो लिख ही दोगे, इतना तो आप लोगों पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पिछले लेक्चर में कोई भी कंपाउंड के नेम से उसका फॉर्मूला बनाना तो बताया था, और लगभग फॉर्मूला उस वैलेंसी के हेल्प से बन ही जाता था। उस तरीके से ये भी बन जाएगा। यहाँ क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सिंबल, हाइड्रोक्साइड का OH, वैलेंसी +1 -1। अब इतना आपको नहीं करना पड़े, ये कैसे डेवलप होगा? जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए होगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना फॉर्मूला? क्रिस क्रॉस करो, NaOH। फॉर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमारा हो गया। अब इसका रॉ मटेरियल क्या होगा बताओ? यस, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, रॉ मटेरियल मतलब होता क्या है पहले ये बताओ। कोई भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, जो भी चीज हम लोग बनाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब जो चाहिए होता है पहले से, मतलब कि पहले से नेचर में जो प्रेजेंट है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो जो भी चीज पहले से मौजूद है नेचर में, तो वो होता है, उसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो कॉस्टिक सोडा जैसा कि हम बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? कौन सा चाहिए? यस, कॉमन सॉल्ट चाहिए। कॉमन सॉल्ट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? Na। ये होता है रॉ मटेरियल कॉस्टिक सोडा बनाते वक्त। अब इसका प्रोसेस देखेंगे कि ये जो है कॉस्टिक सोडा किस प्रोसेस से बनता है। अब जैसा कि ये देख रहे हो, मे भी यही हम लोग बनाना भी सीखेंगे। ये देखो, अब आया हमारा प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए होगा? अब इसका देखेंगे प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लेंगे? रॉ मटेरियल, जो कि है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट लिए, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, इसमें वाटर मिक्स किए, ये है क्या? कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा। अब हम लोग कुछ नया चीज सीख रहे हैं बनाने का,
तो उसमें जब नया चीज कोई भी चीज सीखते हैं बनाने का मजा आता है ना बनाने में, उसी तरीके से इसको भी देखेंगे। जैसे थ्योरी कंप्लीट हुआ तो लैब में देखना जरूर, बनाकर जरूर बनेगा आपसे ये कंपाउंड कास्टिक सोडा, और बना के जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपसे बना या नहीं बना। तो ये देखो हमारा क्या होता है, पहले पढ़ लो, नोट कर लो, उसके बाद तो ये हमारा रॉ मटेरियल लिए सोडियम क्लोराइड, वाटर लिए, मिक्स किए इसमें, ये सॉल्यूशन बना। ये जो सॉल्यूशन बना ना, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना उसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसको आप एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लर्न रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो भी प्रोसेस, जैसे भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उस प्रोसेस में कौन से सॉल्यूशन का यूज होता है, तो ये आना चाहिए ना, ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड में वाटर मिक्स किए, उस प्रोसेस को बोले क्या, उस सॉल्यूशन को क्या बोले, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग तो पढ़े ही होंगे, जिसमें आप लोग एनोड रहता था, कैथोड रहता था, जिसमें एनोड के पास कुछ कंपाउंड डिकम्पोज, वो जो भी सोल्यूशन है वो डिकम्पोज हो जाता था। एनोड के पास कुछ सब्सटेंस गया, कुछ सब्सटेंस डिकम्पोज हुआ, मतलब कुछ सब्सटेंस वहाँ रुका, और कुछ कैथोड के पास रुकता था। एनोड क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, कैथोड क्या होता था, नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो नेगेटिव कंपाउंड को ऐड करता था, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता था। यही होता है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो क्या करता था, नेगेटिव जो था, पॉजिटिव चार्ज जो था एनोड, वो किसी नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता था, मतलब अपने पास इकट्ठा कर लेता था। उसी तरीके से ये वही होता था ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करते हैं, यस, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, इसलिए ये रिएक्शंस भी आप लोग याद रखना है। पूछ लिया जा सकता तो जरूर है कि बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस भी मेथड से बनाते हैं उसका ये बताओ, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, उसके यूजेस बताओ। यूजेस भी इस लेक्चर में देखेंगे, बिना आप लोगों का टाइम गवाए एक लेक्चर कंप्लीट फटाफट करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है ना, खुद से प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। तब ये देखो पहले फटाफट से पढ़ लो। अब ये रहा ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए, बना क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, मतलब कॉस्टिक सोडा हम लोगों को मिला, जो कि कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये दोनों गैस फॉर्म में मिलता है। अब आप लोग बोलोगे हम मुझे तो बस कॉस्टिक सोडा चाहिए, अब ये दोनों बेकार हो जाएगा, ये दोनों को नहीं लाए। तो ऐसा नहीं, ये दोनों बेकार नहीं हुआ, इस दोनों का भी पता है बहुत सारा यूज होता है फैक्ट्री में, पीवीसी पाइप बनाने में, वो भी सब अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि पूछ लिया जा सकता है एग्जाम्स में। तो ये जो दोनों है ना, क्लोरीन हाइड्रोजन, ये बर्बाद नहीं होता, ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता, कैसे बनता है। ब्राइन सोल्यूशन में या सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में हम लोग पास करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम लोगों को क्या क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से OH ले लिया। अब बचा क्या, इधर क्लोरीन का मॉलिक्यूल और इधर H2, ये दोनों बचा। इसका ये दोनों भी प्रोडक्ट में आ जाता है, और वो जो दोनों प्रोडक्ट आता है वो भी बर्बाद नहीं जाता है, उसके भी बहुत सारे यूज होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब एनोड पे कौन इकट्ठा होता है, कैथोड पे कौन इकट्ठा होता है, वो भी देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज बताओ किसको अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव होगा, ठीक, मतलब कौन सा नेगेटिव होगा, क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव होता है ना, नॉन मेटल होता है, तो ये नेगेटिव आयन होता है। तो ये जो है कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है एनोड के पास इकट्ठा होगा, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे H2 H+ आयन होता है ना, प्लस पॉजिटिव, इसलिए ये कैथोड के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब कॉस्टिक सोडा कहाँ बनेगा, यस,
ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि हमको कॉस्टिक सोडा ही चाहिए। अब वो कहाँ पे मिलेगा? ये कैथोड के जस्ट नियर कैथोड हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सब अलग अलग मिल गया, अब उसको अलग अलग करके सेपरेट रख कर लेंगे और अलग बर्तन में डाल देंगे। लोगों को मिल गया तीनों प्रोडक्ट। अब हम लोग इस प्रोसेस, और एक बात, इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये हमारा क्या बना, कॉस्टिक सोडा बना, उस प्रोसेस को क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोगों को प्रोडक्ट में क्लोरीन भी मिल रहा होता है और अल्कलाई सॉल्यूशन भी मिल रहा होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे, अब इतना तो समझ में आया होगा किस तरीके से कॉस्टिक सोडा बनता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो भी सॉल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं उस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन। आप देखें, अब जो ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला, अब इसका यूजेस क्या है? यूजेस भी तो पता होना चाहिए, तब तो वो जो प्रोडक्ट है उसका हम लोग यूज कर पाएंगे। अब यूजेस देखेंगे, सब कुछ आप लोग नोट करते जाना। अब स्टार्ट करते, हम लोगों को फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मिला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था ना, जो कि होता है कॉस्टिक सोडा। अब इसका एक एक करके हम लोग सब यूज देखते हैं। फर्स्ट यूज जो है, बताओ आप क्या हो सकता है फर्स्ट यूज? ऑफ कोर्स, ये जो सोप है, डिटर्जेंट है, ये इसमें जो किसका, कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? इसका, बिकॉज इसमें जो होता है क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज करके हम लोग डिटर्जेंट और सोप बनाने में भी इसका यूज करते हैं। ओके, और आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, नेचुरल टेक्सटाइल और मे बी नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर आप लोग तो जानते ही होंगे। नेचुरल फाइबर मतलब जो नेचर से ऑटोमेटिक हम लोगों को मिल जाता है, आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर में ऐसे ही आता है रेयन। ये टेक्सटाइल बनाने में भी हम लोग इस केमिकल का यूज करते हैं, मतलब कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। और पेपर बनाने में भी यूज करते हैं। आप लोग थोड़ा सा तो आश्चर्य लग ही रहा होगा कि अरे पेपर बनाने में भी किसी केमिकल का यूज होता है। यस, हम लोग करते हैं, पेपर बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है कॉस्टिक सोडा, इसका यूज करते हैं। और देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर। से क्या मिलता है हम लोगों को? एल्यूमिनियम मिलता है। तो अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालना है तो प्योरीफाई तो करना पड़ेगा, तो उसको भी प्योरीफाई करते वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। अब इसके पास तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी तो होता ही है ना, तभी तो सोप्स और डिटर्जेंट बना पाए इसके हेल्प से। तो इसका और भी यूज है क्या? ऑयल रिफाइनिंग करते समय इसका यूज करते हैं, और मेटल को भी डिग्रीज करने में भी यूज करते हैं, और डाइज और ब्लीचेस बनाने में। देन हम लोग अब देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड का यूज देखें, कॉस्टिक सोडा का। अब नेक्स्ट क्या था? बोलो, नेक्स्ट क्या था? क्लोरीन था। अब क्लोरीन गैस का भी हम लोग यूज देखते हैं कि क्लोरीन गैस का क्या यूज है। यस, ये आया हमारा क्लोरीन गैस का यूज। जब हम लोगों को 3 कंपाउंड मिला है तो एक एक करके हम लोग सबका यूज तो देख ले, तभी तो उसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो वो तो बेकार चला जाएगा। अब ये देखो, क्लोरीन गैस का क्या क्या यूज है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। इसमें जो होता है ना, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है? इसमें जो होता है जर्म्स मारने का प्रॉपर्टी होता है, कहीं से भी जर्म्स को किल करने का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो इसको वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जान ही रहे हो, पीवीसी पाइप जान रहे हो ना? तो वही पीवीसी पाइप बनाने में क्लोरीन का यूज हम लोग करते हैं। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में ये क्लोरीन गैस का भी यूज किया जाता है। तो अब आप लोग तो जाने अब इसका भी कितना सारा यूज है। अब ये देखो, ऑल्सो मेकिंग इट पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? जो हम लोग किसी पेस्ट को किल करने में डालते हैं क्रॉप में।
तो ये जो पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स भी बनता है किसके हेल्प से? का जो रॉ मटेरियल है क्या है? क्लोरीन। रॉ मटेरियल तो समझ में आ ही रहा है कि जो भी हम फर्स्ट चीज लेते हैं कोई भी कंपाउंड या कोई भी मटेरियल बनाने में, उसी को रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब हम लोगों ने क्लोरीन का भी यूजेस देखा। अब एक और कौन सा कंपाउंड बचा? H2 गैस। अब H2 जो हाइड्रोजन मिला हम लोगों को, उसका क्या यूज है? बताओ आप लोग, थोड़ा सोचो कि क्या यूज हो सकता है उसका। किस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स जब तक उसको हाइड्रोजन मिलेगा नहीं तब तक कैसे बनेगा? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब उसमें तो हाइड्रोजन चाहिए। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी तो बहुत सारे यूज होता है ना, तो अब उसमें भी यूज हम लोग H2 करते हैं, मतलब हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इसका एज अ फ्यूल भी होता है। एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस किया जाता है। क्यों? बिकॉज ये हल्का गैस होता है ना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं सबसे हल्का एलिमेंट वही होता है, तो इसलिए भी यूज किया जाता है। फ्यूल में भी एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। पैकिंग HCl भी बनाने, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाने में यूज होता है। और अमोनिया, अमोनिया भी बनाने में यूज होता है। अमोनियम फर्टिलाइजर जो कि क्रॉप के लिए जरूरी होता है। तो इतनी सारी चीजों में एक कंपाउंड का देखो यूज हो रहा है ना। इसलिए जो भी 3 प्रोडक्ट हम लोगों को मिला, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिला, जितना भी मिला वो यूजफुल प्रोडक्ट मिला। अब आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? कॉस्टिक सोडा बनाते कैसे है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या है, इतने सारे चीज देखा हम लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब कैसे बनाया जाता है। ओके, एंड POP भी कैसे बनाया जाता है, वो सब में हम लोग मास्टर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो ये सब। अभी तक तो बस हम लोगों ने क्या देखा? ओनली कॉस्टिक सोडा देखा, रॉ मटेरियल दैट इज कॉमन सॉल्ट का यूज करके। तो अब इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करके अपने आप से क्वेश्चन जरूर करना कि क्या आज हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा बनाना सीख लिया क्या? तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करोगे इस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हो गया कि सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस तरीके से रिएक्शंस लिखेंगे, किस तरीके से वो प्रोसेस होता है, वो सब पे आप लोग प्रैक्टिस करें। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके साथ मिलते हैं, यही हाई जोश के साथ दूसरा केमिकल्स बनाते हुए। थैंक यू।